आते हम इस तरफ। अब आगा देखो, मुझे पता है कभी कभार लड़कियों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभार किसी ने बहुत ज़्यादा भी स्ट्रगल की होती है, लेकिन लड़कों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। मगर तुम्हारे साथ एक प्लस पॉइंट तुम्हारे अब्बा थे, और जाहिर है और भी फैमिली में। वो प्लस पॉइंट सिर्फ मेरे हद तक ही था। एक थोड़ा सा तो हो जाता है कि आप किसी को बताएं कि मैं उनका बेटा हूँ, जरा सी इज्जत दे देता है बंदा। तो इज्जत से तो काम नहीं चल रहा था ना, चाहिए तो काम था। ये तो है। सो आई थिंक वो हमारी इंडस्ट्री में आई थिंक एटलीस्ट क्योंकि जिस तरह से हमारा पूरा एक तरीकेकार है काम करने का, मुझे नहीं लगता किसी को भी इस बात का ज्यादा फायदा हो सकता है कि उसके वालिद कौन है और क्या कर सकते हैं। ये तो खैर है। इन द बिगिनिंग पहला काम, दूसरा काम, बट देन अगेन लोग बहुत आजकल तो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया के दौर में, अरे यश चोपड़ा का बेटा नहीं हिट हो सका भाई, और भी बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसी। इतनी फिल्में बनाने वाले लोग। अमिताभ बच्चन साहब का बेटा आज तक उनके कैलिबर के करीब भी नहीं जा पाया। वो तो खैर चलो, वो तो कंपैरिजन नहीं करेंगे। कितनी कामयाबी आपको मिलेगी ये सिर्फ रब जानता है, और आपकी मेहनत या टैलेंट के बल पे ही मिलती है। और हमारे लोग जो है ना, वो नहीं देखते ये कि किसका बेटा है क्या, वो कहते हैं अच्छा उनको पसंद है तो पसंद है। हाँ एग्जैक्टली, सो आई थिंक वो है। पर तो फिर क्या आगाज की शुरुआत कैसे हुई? तुम कितने साल के थे जब तुमने पहली दफा सोचा? वेरी मैं तो उतने साल का था कि इतने साल में नहीं किसी को सोचना चाहिए, बहुत जल्दी हो जाता है। बट मैं तो स्कूल दौर में ही स्कूल के थिएटर प्लेस करता था। अच्छा। और ये मुझे डीप डाउन पता था कि मैंने हीरो ही बनना है। अच्छा, ये पहले से सोचा हुआ था? पर वो आइडिया ड्रॉप हो गया जब मैं कॉलेज में था, क्योंकि कॉलेज में एक बैंड बन गया और हम गाने लग गए। और मुझे लगा कि यार नो, दिस एक्चुअली इज समथिंग आई वांट टू डू, मुझे म्यूजिक करना चाहिए। वहाँ पे फिर वो जो लाइव एक रिस्पॉन्स मिलता है बैंड परफॉर्मेंस को, वो मिला, मैं बड़ा क्रेजी हो गया। मैंने कहा ये चाहिए। लेकिन फिर पहले भी मैं बता चुका हूँ, 2-3 साल बहुत स्ट्रगल रहा। फिर मैं पहले लाहौर में मैंने काम किया। कोई और कभी नौकरी करने की कोशिश नहीं की कि भाई मैं कमा के कुछ घर में लेकर आऊँ? क्योंकि एक्टिंग तो ये होता है क्योंकि मेरी भी शुरुआत होस्टिंग से ही हुई। और बहुत मतलब एक शो का एक सेगमेंट में होस्ट करता था 3 मिनट का। अच्छा। फॉर पीटीवी। और उसके तो चेक्स भी छोटे होते थे ना। 3000 पर शो मुझे मिलता था उस वक्त। और लेकिन मेरे लिए वो 6000 रुपये महीना भी काफ़ी हो जाते थे। कमिंग फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, बाइक का पेट्रोल खुद से पे कर सकता था मैं। कॉलेज के छोटे मोटे एक्सपेंसेस में खुद से दे सकता था। वो भी बहुत था। फिर वो 6000 ही 18000 हो गया जब मैं एक और चैनल में गया, उन्होंने मुझे एक शो दे दिया। और तुम्हारी भी इब्तिदा होस्टिंग से हुई? होस्टिंग से, बिल्कुल। यहाँ हिना की भी इब्तिदा इत्तेफाक देखो। जी। और इनफैक्ट हिना का जो शो था गर्ल्स रिपब्लिक, उसके अंदर मैं एज अ गेस्ट किया था। नहीं आगा, आप गर्ल्स रिपब्लिक में नहीं आए थे। वो शो था एयरवाइज जिंदगी का, वो था ब्रेकिंग वीकेंड। और उस वक्त हमें कोई अंदाजा नहीं था कि ये हो जाएगा। खैर तो तुम ड्रामा में कैसे, मतलब मुझे लाहौर में एक्चुअली बहुत जल्दी मुझे एक्टिंग ऑफर मिल गया था। मेरा शो चल रहा था एक, और उसमें मैं बहुत कोशिश करता था अच्छा तैयार होने की। तो इसी तरह डॉक्टर यूनुस भट्ट जो राइटर हैं, बहुत फेमस, उन्होंने मुझसे एक मीटिंग की। और फिर एक और जगह अंजुम शहजाद जो हमारे डायरेक्टर हैं, क्या एक कमाल डायरेक्टर हैं, उनका एक प्रोजेक्ट मुझे लाहौर में ही मिला, सतरंगी, जियो पे चला वो। और सतरंगी आपका पहला प्ले था? एक तरह से यस, मेरा पहला पूरे पाकिस्तान घूमा। मेरी बहन भी थी उसमें सब। यस, सवेरा के साथ हमारा, हम सब काफी नए लोग थे। बट फवाद वाज ऑलरेडी अ स्टार एट दैट टाइम एज वेल, ईपी की वजह से। और एक पीटीवी का सीरियल था, याद पिया किया है। दीज वर माय वेरी फर्स्ट। बट देन उसके बाद 2-3 साल, क्योंकि 1 साल मैं काम नहीं कर पाया पढ़ाई की वजह से, फिर 2 साल मिला नहीं। और 2 साल कराची में फिर बहुत जैसे आप कहते हैं चपले। लाहौर से फिर कराची शिफ्ट हुए? शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि लाहौर में एकदम एक्टिंग का काम बिल्कुल खत्म हो गया था। कहाँ रहते थे जब कराची शिफ्ट हुए? कोई था रिश्तेदार? नहीं, सबसे पहले मैं एक दोस्त था मेरा, हमजा अंसारी, उसके घर पे मैं रहा 5-6 महीने। अल्लाह उसकी अम्मा को हमेशा खुश रखे। बड़ा उन्होंने प्यार दिया, बड़ा ख्याल रखा। पर कुछ खास बना नहीं, एक आधा छोटा मोटा ड्रामा मिला। और फिर कुछ तो फिर एक और बेसमेंट था, स्टूडियो था, उसका गोदाम सा था। 6-8 महीने में वहाँ रहा। वो बहुत ही डार्क टाइप टाइम था मेरी लाइफ का। और कोई टेलीफोन कनेक्शन, कोई इंटरनेट कनेक्शन, एसी तो दूर की बात है, ये जरूरत वाली ब्रैकेट फैन होता था पंखे वाला, और एक गद्दा था मेरे पास, एंड दैट्स ऑल दैट आई हैव। बहुत ही फिल्मी अंदाज में मैं वहाँ रहा 5-6 महीने। नहाने वाला बाथरूम ही नहीं होता था मेरे पास। इट वाज जस्ट अ स्मॉल पाउडर रूम काइंड ऑफ बाथरूम देयर। उसी में यूज्ड टू गेट रेडी। क्या एज होगी उसका? 20 या 21-22 समवेयर। फिर मैं 2 साल बहुत कुछ हुआ नहीं, तो मैं लाहौर वापस चला गया। फिर 6-8 महीने मैंने वहाँ पे इधर उधर मुलाकातें की। फिर एक घर में पैसे कैसे भेजते थे फिर?
बस ये छोटा मोटा काम जो बीच में आता थोड़ा था थोड़ा मिले तो या- अपने ही खर्चे पूरे होते होंगे। और अपने कोई खर्चे ही नहीं थे मेरे। हाँ। तो बस वो दोस्त ने ही पहले बेसमेंट करा दी, फिर वो पहले अम्मी उसके ने घर कभी पे प्रेशर नहीं किया आगा पैसे भेजो, घर कैसे चलेगा ये नहीं, वो? एक्चुअली मैंने ये किया था कि जब मैं कराची आया था तो मैंने एक दोस्त से उस दौर में मुझे घर भेजने होते थे कोई करीबन 22,000 रुपए अच्छा। मेरे रेंट का शेयर और इस तरह का शेयर। अच्छा। तो मैंने 3 महीने के पैसे एक दोस्त से उधार लेके घर भेज दिए थे कि 3 महीने तक आई डोंट वांट कि वहाँ कोई ट्रबल हो और मेरे से भी पैसे ना मांगो क्योंकि मेरे पास है नहीं। और फिर वो इसी तरह किसी प्रोड्यूसर के साथ काम किया, वो कवर हो गया। एक सिटकॉम था, वो डायरेक्ट कर दिया 8 एपिसोड। डायरेक्ट कर दिया? या आगा डायरेक्शन भी की? या एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं पूछती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि आगा ने कभी कोई डायरेक्शन भी की मैंने है। उसमें एक्टिंग की है। क्या? ये देखो जरा, ऐसे ही नहीं मिलेंगे कहीं किसी ड्रामे में, ये Yeah. पुराना दिल का बीज बोया हुआ। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.